वैसे तो बजाज V15 जो है ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, इसमें आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है और मतलब इस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो भी आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो है वो एक प्रॉब्लम इस वाले बाइक में ज़रूर आती है कि इस वाले बाइक में ना आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो माइलेज बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है ना? आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर मेरे को कमेंट करके बताते हो कि आप लोगों के बजाज V15 का जो माइलेज है ना? वो आप लोगों को कहीं न कहीं वो 30, 35, 40 तक का जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इतना अच्छा माइलेज नहीं है बेसिकली बजाज V15 के लिए, है ना? क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 150 सीसी की मोटरसाइकिल है और अगर 150 सीसी वाली मोटरसाइकिल का माइलेज अगर इतना ज़्यादा अगर गंदा आता है ना, तो मतलब वो ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना? एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों को जो है वो इससे भी ज़्यादा घटिया माइलेज देखने के लिए मिलता है बेसिकली इस वाले बाइक में, है ना? जो कि मिलता है 20-25 का माइलेज। अब आप लोग सोचो भाई 150 सीसी की मोटरसाइकिल में 20-25 माइलेज कितना गंदा माइलेज है ना? सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज V15 के माइलेज के ही ऊपर जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं, है ना? मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बेसिकली मेरे इस वाले बाइक में मुझे क्या माइलेज देखने के लिए मिलता है ना? डेफ़िनेटली अच्छा ही मिलता है यार, मैं तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बनाता नहीं। है, मेरे इस वाले बाइक में जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज देखने के लिए मिलता है और मतलब मैं आप लोगों को भी बताऊँगा कि आप लोग ये वाला माइलेज जो है जितना मतलब मेरे बाइक में मिलता है, ये मैं कैसे अचीव करता हूँ और आप लोग जो है वो इस वाले माइलेज को कैसे अचीव कर सकते हो। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को अपने बाइक का बेसिकली मैं माइलेज बता देता हूँ कि भाई मेरे बाइक से मुझे जो है वो क्या माइलेज मिलता है ना? नॉर्मली मुझे जो है वो मेरे बाइक में क्या माइलेज देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग इस वाले बाइक की बात करो तो इस वाले बाइक में मुझे जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता है ना, वो मुझे देखने के लिए मिलता है बेसिकली 58 से लेके 60 केएमपीएल तक का माइलेज, है ना? जो कि मतलब मुझे मैक्स टू मैक्स मुझे इस वाले बाइक में जो है वो देखने के लिए मिला है ना? जब मतलब मैं इस वाले बाइक से जब मैं क्रूज़ कर रहा था तब या फिर मतलब अगर सिटी में भी अगर चला रहा था तब। ये वाले जो माइलेज ये बेसिकली बहुत सारे बजाज V15 ओनर्स को ना ये वाला माइलेज जो है ये काइंड ऑफ मतलब अनइमेजिनेबल लगता है क्योंकि इस वाले बाइक में बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा-गंदा जो है वो माइलेज मिलता है। तो अगर मैं अगर बताता हूँ कि भाई मेरे बाइक का जो माइलेज है वो कहीं न कहीं 60 केएमपीएल है ना? जो कि मतलब काइंड ऑफ बजाज क्लेम भी करता है 57 किलोमीटर पर लीटर, है ना? तो मतलब बहुत से लोगों को जो है वो बिलीव नहीं होता है। भाई मेरी वाली बाइक जो है ना मतलब पेट्रोल के मामले में, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ये वाली बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म करती है हमेशा से ही, मतलब जब से मैंने इस वाले बाइक को लिया था, है ना? तब से मतलब ये वाली बाइक बाकी नॉर्मल किसी बाइक से तो है ना नॉर्मल बजाज V15 से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म करती ही करती है। जैसे कि ये वाली बाइक जो है ये फर्स्ट सर्विस से पहले, है ना, मुझे जो माइलेज दे रही थी वो 50 तक का माइलेज दे रही थी, है ना? जब मतलब इस वाले बाइक में मतलब मैं जो हूँ बजाज का मैं इंजन ऑयल यूज़ करता था, है ना? लेकिन वो बाद में धीरे-धीरे करके मतलब जैसे-जैसे मतलब मैं अपने बाइक में मतलब इम्प्रूवमेंट में करता गया वैसे-वैसे मेरे बाइक का जो माइलेज है ना? वो मुझे अच्छा देखने के लिए मिलता रहा और मतलब आज की डेट में बेसिकली ये वाली बाइक जो है मुझे 60 का माइलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से दे देती है। अभी आप लोग पूछोगे कि भाई ये वाला जो माइलेज है इसको मतलब अचीव इसको कैसे किया जा सकता है? अगर आप लोगों की बाइक में अगर मतलब उतना ज़्यादा बढ़िया का माइलेज नहीं है तो आप लोग जो है वो क्या-क्या काम कर सकते हो बेसिकली अपने बजाज V15 के माइलेज को इम्प्रूव करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए। देखो भाई जो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है ना मेरे हिसाब से अपने बाइक के माइलेज को इम्प्रूव करने के लिए वो काम आप लोगों को ये करना है कि भाई आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में एक अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को डालना है। आप लोग बजाज की बाइक चला रहे हो, ये वाली बाइक जो है बजाज की बाइक है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी अपने बाइक में बजाज का इंजन ऑयल जो है वो आप लोग यूज़ करते होंगे। अगर आप लोग अगर अपने बाइक में अगर बजाज का अगर इंजन ऑयल अगर यूज़ करते हो ना, है ना? तो भाई मैं आप लोगों में एक बात बता दूँ कि भाई बजाज का जो इंजन ऑयल होता है ना, वो मतलब नए बाइकों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म करता है, लेकिन जैसे-जैसे बाइक जो है वो पुरानी होती जाती है, वो वाला इंजन ऑयल बेसिकली उतना ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफ़ॉर्म नहीं करता है। बाइक बाइक की परफ़ॉर्मेंस को कम कर देता है, बाइक के माइलेज को भी काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की अगर बात करूँ तो इस वाले बाइक में जब मतलब मैं बजाज के जब मैं इंजन ऑयल जब मैं डालता था ना, तो ये वाली बाइक जो है वो मुझे माइलेज देती थी लगभग 50 से 55 तक का माइलेज जो है वो मैक्स टू मैक्स देती थी, है ना? मैक्सिमम 55 और मतलब मिनिमम 50 या फिर 49 का माइलेज, है ना? ये वाली बाइक जो है ये मुझे उस समय देती थी जब मैं इस वाले बाइक में बजाज का मैं इंजन ऑयल जब मैं यूज़ करता था तब।
जो कि मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया माइलेज नहीं है ना? ऑब्वियसली यार, अब जब बजाज जब क्लेम करता है 57 केएमपीएल, तो उतना उसके आस-पास तो मिलना ही चाहिए। सो मैंने क्या किया ना, मैंने अपने बाइक से बेसिकली बजाज के इंजन ऑयल को मैंने डालना छोड़ दिया, क्योंकि मतलब बजाज का जो इंजन ऑयल होता है, वो उतना ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म नहीं करता है, वो जेनेरिक परफ़ॉर्म कर है ना, वो जेनेरिक टाइप का इंजन ऑयल होता है और एकदम मीडियोकर परफ़ॉर्म करता है, बहुत ही ज़्यादा काम चला हुआ होता है। सो मैंने अपने बाइक में बेसिकली डालना चालू किया मोटूल का इंजन ऑयल, और मोटूल का भी ऐसे कोई सस्ता-मस्ता इंजन ऑयल नहीं, मोटूल का बेसिकली 7100 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो मैंने अपने बजाज V15 में मैंने डालना चालू किया। इस वाले इंजन ऑयल का बेसिकली फ़ायदा ये होता है ना कि ये वाला इंजन ऑयल जो होता है, मतलब सबसे पहली बात वो है फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है ना? और मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आप लोगों के बाइक के इंजन को स्मूथ कर देता है। इंजन स्मूथनेस बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप लोगों को अगर अपने बाइक से अगर ज़्यादा बढ़िया का माइलेज अगर चाहिए तो, है ना? अगर आप लोगों की बाइक के इंजन जो है वो अगर स्मूथ अगर नहीं रहेगा, है ना? तब आप लोगों की बाइक में से आप लोगों को माइलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा देखने के लिए मिलता है। ये कैमरा है, कैमरा, कैमरा है ना? अगर आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो अगर स्मूथ नहीं चलेगा, तब आप लोगों की बाइक में से आप लोगों को हमेशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा माइलेज जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को बेटर माइलेज देगी, है ना? अगर आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो अगर स्मूथ अगर नहीं चल रहा है तब। सो इंजन को स्मूथ चलाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप लोगों की बाइक जो है वो अगर बेकार अगर माइलेज देती है, अगर कम अगर माइलेज देती है तो, है ना? जिससे कि मतलब फ्रिक्शन जो है ऑब्वियसली यार, अब फ्रिक्शन अगर आएगा ना आप लोगों के बाइक के इंजन में, तो वो फ्रिक्शन जो है वो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को बेकार माइलेज देगी। सो सबसे पहला काम जो है वो आप लोगों को ये करना है, मेरे अनुसार वो काम आप लोग ये करना है कि आप लोगों को अपने बाइक में जो है वो मोटूल का 7100 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को डालना है ना? जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज दे, है ना? और मतलब स्मूथ चले, है ना? ये तो आप लोगों को सबसे पहला काम करना है। अगर आप लोग अगर बजाज का इंजन ऑयल छोड़ के अगर आप लोग फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल अगर डालना चालू कर दोगे ना, तब मैं आप लोगों को भाई मैं लिख के मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो डेफ़िनिटली बढ़ जाएगा। है ना? ऑब्वियसली यार, अगर बाइक का इंजन जो है वो अगर स्मूथ अगर चलेगा, तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ ही जाएगा, और इसी के साथ ही साथ बोनस आप लोगों को जो है वो ये मिलेगा कि आप लोगों को ये बाइक की परफॉर्मेंस भी जो है, पिकअप भी आप लोगों की बाइक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। है ना? मतलब वैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को जैसे बजाज के इंजन ऑयल में आप लोगों को मिलता था। सो ये तो मतलब आप लोगों को सबसे पहला काम आप लोगों को करना है अपने बाइक के माइलेज को बढ़ाने के लिए, है ना? बाइक के इंजन को स्मूथ करना है। अगर आप लोग अगर अपने बाइक के अगर इंजन को अगर और ज़्यादा अगर स्मूथ करना चाहते हो ना, तो इसी के साथ ही साथ जो है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने बाइक में जो है वो ऑयल ट्रीटमेंट का आप लोग यूज़ करो। ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली अगर आप लोगों को नहीं पता होता है, तो ये मतलब एक टाइप का एक लुब्रिकेशन होता है ना? जो कि मतलब आप लोगों की बाइक के इंजन ऑयल के साथ आप लोगों की बाइक के इंजन में जाता है, जिसका काम ये होता है कि आप लोगों की बाइक में लुब्रिकेशन प्रोवाइड, है ना? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप लोगों की बाइक में जितना भी फ्रिक्शन होता है ना? आप लोगों की बाइक के गियर के बीच में जो फ्रिक्शन है ना? या फिर मतलब क्लच में फ्रिक्शन है, कहीं पर भी कोई भी फ्रिक्शन है, बेसिकली ये जो लुब्रिकेशन होता है ना, ये मतलब उसको फ्री करने का काम करता है, और आप लोगों के बाइक के इंजन को फ्रिक्शन लेस कर देता है ना? जिससे कि मतलब डेफ़िनेटली अगर आप लोगों की बाइक के इंजन में से फ्रिक्शन अगर ख़त्म हो जाएगा, तब आप लोगों की बाइक जो है वो ज़्यादा स्मूथ चलेगी, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितना स्मूथ आप लोगों की बाइक जो है वो चलेगी ना, उतना ही आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज आप लोगों को अपने बाइक से देखने के लिए मिलेगा, है ना? डेफ़िनेटली यार, इन दोनों चीज़ का अगर आप लोग यूज़ करोगे ना, तो आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया माइलेज निकाल के देगी, है ना? भाई इस चीज़ की गारंटी है यार। मैंने जब पहली बार जब मैंने यूज़ किया था ना इन दोनों चीज़ों को, और मैंने एक साथ मैंने किया था, भाई मुझे जो है वो मज़ा आ गया था। जो परफ़ॉर्मेंस जो निकल के आ रही थी इस वाले बाइक में से, जो माइलेज निकल के आ रहा था इस वाले बाइक में से, है ना? वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो निकल के आ रहा था इस वाले बाइक में से, है ना? जो कि मतलब 60 केएमपीएल तक का माइलेज बेसिकली इस वाले बाइक में मुझे देखने के लिए मिला है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है भाई। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म करता है बेसिकली ये वाले इंजन ऑयल इस वाले बाइक में। सो मेरी रिकमेंडेशन जो है वो यही रहेगी कि आप लोग इन दोनों चीज़ का आप लोग यूज़ करो, अगर आप लोगों को अपने बाइक से अगर बेटर अगर माइलेज चाहिए तो। है ना? एंड ऑल्सो अगर बेटर अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंजन ऑयल है। सो चलो गाइज़, यही 2 चीज़ थी, है ना? यही 2 सॉल्यूशन है बेसिकली माइलेज प्रॉब्लम के बजाज V15 के। इन दोनों को अगर आप लोग यूज़ करोगे, तो आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, है ना? और ज़्यादा बढ़िया माइलेज देगी। सो चलो गाइज़, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उस पे जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइस, बाय बाय।